नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां और आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे हाइट के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है। और आप जानते हैं कि जिन लोगों की हाइट रुक जाती, हाइट अच्छी नहीं होती, उन्हें समाज में या फिर अगर वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए फर्स्ट राउंड में, तो उनके लिए कितनी ज्यादा ये परेशानी वाला सबब बन जाता है। कैसे वो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जगमोहन सचदेवा जी। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, स्वागत करेंगे इनका। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाइट गेन, इंसान चाहता है कि उसकी बढ़िया हाइट हो, पर्सनालिटी हो, सामने वाला देख कर कहे कि भाई क्या लग रहे हो तुम, हाइट और पर्सनालिटी तुमने क्या पाई है। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी हाइट गेन को लेकर, जो कि हमारा आज का विषय है। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपके मम्मी पापा की हाइट छोटी है इसलिए आपकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए जो प्रॉपर हाइट, जो पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए वो आपकी नहीं है, क्योंकि जेनेटिक है, आपके दादी दादा भी ऐसे थे, आपके मम्मी पापा भी ऐसे थे, इसलिए आपकी हाइट भी है। ये जो फंडा है लोगों के माइंड में जो बैठ गया है, जो घर करके बैठ गया है, पहले मैं चाहूँगी आप इसे थोड़ा सा क्लियर करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों की हाइट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेरेंट्स की हाइट के आसपास तक ही जाती है। उसमें भी जो फीमेल है वो जनरली अपनी मदर के आसपास या उससे हल्की सी लंबी, और जो मेल चाइल्ड है वो अपने फादर की हाइट के आसपास या उनसे हल्का सा लंबा जाता है या जाना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें फादर की हाइट 5'8" है और बेटा एकदम 5'2", 5'3" के करीब रह जाता है। और कई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि फादर की हाइट 5'5" है और बेटा 6 फीट के करीब पहुंच जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है हमेशा कि जब भी अगर माता और पिता दोनों की हाइट छोटी है और आप चाहते हैं कि आपकी हाइट लंबी हो जाए, या माता पिता को पता है कि उनकी हाइट छोटी है और वो चाहते हैं उनके बच्चे की हाइट लंबी हो जाए, तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। जब 12 से 14 साल की उम्र में ये इलाज शुरू हो जाता है तो उसमें पेरेंट्स की हाइट भले छोटी ही क्यों ना हो, बच्चे की हाइट को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब एक एज निकलती जाती है, तो जैसे कुछ लोग आते हैं हम लोग के पास 24 साल, 28 साल, 30 साल तक के भी लोग आते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि जितनी लेटर एज में आएंगे उतनी संभावना हाइट बढ़ने की कम होती जाएगी। हाइट को लेकर आपने काफ़ी बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे दर्शकों ने विशेष डिमांड की है कि आप उन्हें डिटेल में बताएं कि हाइट को गेन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स वो घर पे बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें 10 बिंदु होते हैं लेफ्ट हाथ में और 10 बिंदु होते हैं राइट हाथ में। मैं सारे के सारे बिंदु आपको एक्सप्लेन करूंगा लेफ्ट हाथ में, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे इन्हें एक्टिवेट करना है मशीन के माध्यम से और कैसे इन पर मैग्नेट अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले जो 10 बिंदु हैं उनको मैं एक पेन के माध्यम से मार्क कर देता हूं, जिससे आप उस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन को जान पाएंगे। सबसे पहले जो 2 बिंदु आएंगे वो आपकी मिडिल फिंगर पर आएंगे, 1 और 2। ये 2 बिंदु आपकी मिडिल फिंगर पर आ गए। किस तरफ? रिंग फिंगर को। देखिए, रिंग फिंगर की तरफ एक बिंदु है लाइन के ऊपर और दूसरा उससे हल्का सा डायगोनल है, तो ये 2 बिंदु आ गए। तीसरा बिंदु जो है वो आपकी हाथ की हथेली में, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर की सीध में, ये जो लाइन जा रही है इसके साथ में आएगा, यहां पे 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु जो है अंगूठे की एकदम टिप पर आएगा, यहां, ये 4 बिंदु हो गए। इसके बाद हाथ को बैक साइड, जो बैक साइड है हाथ की, उसको देखेंगे हम। इसमें देखिए ये नाखून है, ये पहला जोड़ है और जोड़ से हल्का सा ऊपर यहां आ जाएगा 5वां बिंदु। इसी बिंदु की सीध पर, हाथ की हथेली पर, यहां आएगा 6वां बिंदु और इसी के साथ में एकदम सेंटर में आएगा 7वां बिंदु। इसके बाद आते हैं अंगूठे पर। देखिए, अंगूठे की जो ये नाखून हो गया, ये पहला जोड़ हो गया, ये दूसरा जोड़, जो एकदम जड़ है एग्जैक्ट सेंटर उसका लेंगे। इसके बाद इसी से हल्का सा डायगोनल हथेली की तरफ एक बिंदु आएगा और इसी की सीध में एक बिंदु और आएगा। इनकी लोकेशन को इस तरह से देखें
कि ये एकदम जोड़ पर आएगा, जोड़ से हल्का डायगोनल और उसी की सीध में। तो ये 10 बिंदु हैं जो आपको अपने हाथ पर लगाने हैं। इनको सबसे पहले क्या करना है, आपको मशीन से एक्टिवेट करना होता है। जो भी बिंदु मैंने इस पे मार्क किए हैं उन सभी के सभी बिंदुओं को आप 1 से 3 मिनट तक एक्टिवेट करेंगे, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। जितने भी ये पॉइंट हैं 20 से 30 सेकंड इनको एक्टिवेट करना है। जो अंगूठे के पीछे हैं वो भी 3 बिंदु। एक्टिवेट करने के बाद इन पर पहले 15 दिन ब्लैक मैग्नेट लगने होते हैं, इस तरह से। इसे हम लोग स्टार मैग्नेट भी कहते हैं। ये ब्लैक मैग्नेट है, इसमें देखिए जो सिल्वर साइड है, चुभने वाली साइड है, ये स्किन पे लगेगी इस तरह से। ये मैंने एक बिंदु लगाया, ये दूसरा लगाया, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु एकदम अंगूठे के ऊपर आ गया। इसके बाद जो 5वां बिंदु है वो बैक साइड पे आ जाएगा, मिडिल फिंगर पे, इस तरह से। 2 बिंदु यहां पर इकट्ठे हैं तो यहां 2 मैग्नेट लगेंगे। एक मैग्नेट ये लग गया और दूसरा मैग्नेट जस्ट उसके साथ में। इसके बाद 3 मैग्नेट यहां लगने हैं। देखिए, एक सीधा अंगूठे की जड़ पर लगना है, एक उससे हल्का सा डायगोनल लगना है और उसके बाद एक यहां पर लगना है। जो ये पॉइंट बताए गए हैं यही सेम पॉइंट राइट हैंड पर भी लगाने हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो आपको मैंने ब्लैक मैग्नेट लगाने की बताई, ये सिर्फ 15 दिन चलेगी। 15 दिन का मतलब आप रात को पॉइंट एक्टिवेट करेंगे और सुबह जब रात को पॉइंट एक्टिवेट करके मैग्नेट लगाएंगे, सुबह इन मैग्नेट्स को आप उतार कर रख लेंगे। यही मैग्नेट बार बार रीयूज होंगे 15 दिन तक। ये जो मैग्नेट है आपको 6 घंटे से 12 घंटे तक लगा के रखने होते हैं। तो रात को डिनर करने के बाद आप इसे लगा लीजिए और सुबह उठकर इन मैग्नेट्स को आप उतार लेंगे। 15 दिन जब बीत जाएंगे तो इन्हीं जगह पर जहां हमने ब्लैक मैग्नेट लगाए हैं, इन्हीं जगह पर व्हाइट मैग्नेट लगाने होंगे। व्हाइट मैग्नेट का मतलब होता है कि ये देखिए, इधर से येलो दिख रहे हैं जो साइड स्किन को टच होनी है, लेकिन लगने के बाद वो यहां से व्हाइट दिखेंगे। इनको मैं आपको अब हथेली पर लगाकर दिखाता हूं, जिससे आपको एक बारी लोकेशन भी और अच्छे से पता चल जाएगी और आप व्हाइट मैग्नेट उन्हीं बिंदुओं पर लगा पाएंगे। इसमें देखिए, ये व्हाइट मैग्नेट 1 2 मिडिल फिंगर में फ्रंट साइड पे आ गए। तीसरा व्हाइट मैग्नेट यहां हथेली के सेंटर में आएगा। चौथा मैग्नेट अंगूठे के एकदम ऊपर आएगा। 5वां मैग्नेट यहां मिडिल फिंगर में बैक साइड आएगा। देखिए, सभी मैग्नेट की वाइट साइड ऊपर दिखेगी। 2 मैग्नेट जो हैं आपको बताया था हाथ की हथेली में, यहां पीछे आ जाएंगे और 3 मैग्नेट जो हैं वो अंगूठे के पीछे आने हैं। उनकी लोकेशन फिर से देखिए, एकदम अंगूठे की जड़ पर, एकदम सेंटर में, उससे हल्का सा डायगोनल टुवर्ड्स हथेली और इसी की सीध में एक और मैग्नेट, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है 10 के 10, इनको आप लेफ्ट हाथ में लगाएंगे और राइट हाथ में लगाएंगे। दूसरा देखिए, जब भी आप हाइट का ट्रीटमेंट करें, भले एक्यूप्रेशर का करें, भले किसी भी विधा का करें, उसको आप दिनों में मत देखिए कि मुझे कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी हाइट का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो मिनिमम 3 to 6 मंथ उसे करना ही चाहिए। और ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए आप उसे साल 2 साल तक भी इवन इस्तेमाल करिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके। देखिए, हाइट बढ़ने में समय लगता है और आप एवरेज देखेंगे तो 1 साल में मैक्सिमम 1 इंच से लेके 3 इंच के करीब जनरली हाइट बढ़ती है। यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट गेन की, तो किसी भी व्यक्ति की हाइट कितने उम्र तक बढ़ सकती है? देखिए, ये कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए, कहा जाता है जितनी कम उम्र में इलाज शुरू किया जाए तो उतना रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। हमारे पास 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल के भी लोग हैं, 33 साल की भी लेडी है जिनकी हाइट बढ़ी है। लेकिन इसमें ये चीज का ध्यान रखना है, जितनी लेटर एज वाले लोग हाइट गेन किट लेंगे उतना ही उनको, ये जैसे होता है ना 100 जिनों में रेशियो है, वो घटता जाएगा। एक तो हाइट बढ़ेगी कम
और एक कम लोगों की भी बढ़ेगी। अगर 12 साल, 15 साल, 18 साल के 100 लोगों को हाइट किट दी जाए तो एक तो उनको रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा और शायद 100 में 100 लोगों को मिलेगा। लेकिन उम्र जैसे बढ़ जाएगी, 24 साल, 28 साल, एक तो हाइट में फर्क कम आएगा और 100 में 100 लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, तय है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बोन्स फ्यूज्ड हो चुकी है, जितना पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ के हार्मोन का सिक्रीशन घट चुका है, उस पे जरूर ये डिपेंड करेगा। हाँ, उसमें एड ऑन मदद के लिए एज अगर ज्यादा हो रही है तो एड ऑन ट्रीटमेंट जरूर लिया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला अहम पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ के हार्मोन का सिक्रीशन, यानी आपके आज्ञा चक्र का बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना। आज्ञा चक्र कार्य करता है इंडिगो कलर से, तो आपको क्या करना है, इंडिगो कलर का पिरामिड लेंगे, उसको इस तरह से 1 घंटा मैग्नेटिक ट्रे पर रखकर चार्ज करेंगे और इस जल का सेवन सुबह शाम दिन में 2 बार करेंगे। दूसरा, जो भी हमारी हाइट बढ़नी है उसमें हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारी धातुओं का पोषित होना जरूरी है। तो हमारी जो 7 धातुएं हमारे 7 चक्रों के माध्यम से पोषित हो सकती हैं। तो हमारे जो 7 चक्र हैं, ये वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, तो 7 चक्र जो हैं वो 7 रंगों के माध्यम से चार्ज होते हैं। तो 7 रंगों के इस तरह के ट्रांसपेरेंट पिरामिड आते हैं। इसमें देखिए, ये वॉयलेट हो गया और ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 के 7 चक्रों के जो पिरामिड हैं आप अपने शरीर पर रखेंगे सिर्फ 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक। तो जो ये कॉस्मिक एनर्जी है वो इन पिरामिड्स के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि पिरामिड्स पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो उस पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को जब इन पिरामिड्स के माध्यम से आपके चक्रास तक पहुंचाया जाएगा, आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपकी बॉडी में जो एनर्जी बननी चाहिए, जो बोन्स को, मसल्स को नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो ज़्यादा मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ के हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो हाइट आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, इसमें ध्यान देना है, फिर दोबारा मैं कहूँगा, जो फीमेल्स हैं वो डाइटिंग नहीं करेंगी और जो मेल्स हैं वो वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।